पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक ली, जिसमें आगे के एक्शन प्लान पर विचार हुआ। बिहारियां पीछे जुल दे यार, तुम मौत की कसम इधर ही है। अभी मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग हो गई, 10 जाने के ऊपर हो गई। आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर बातचीत भी हुई है। इसके साथ ही दुनिया के तमाम बड़े देश और नेताओं ने एक्स पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही है। और इस सब के बीच पीएम मोदी ने भी क्लियर कर दिया है कि जो लोग इस जघन्य कृत्य के पीछे हैं, उन्हें कटघरे में लाया जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बात की, इसके साथ ही एक्स पर लिखा, कश्मीर से बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। आतंकी हमले की वजह से पीएम मोदी ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर केवल और केवल आतंकी हमले पर ही फोकस फिक्स कर दिया है। यही वजह है कि पहले सऊदी का दौरा बीच में छोड़ा, अब गुरुवार को कानपुर का दौरा भी रद्द कर दिया है। कानपुर में 24 तारीख को यानी कल उद्घाटन समारोह होना था, 2200 करोड़ की योजना का शुभारंभ होना था और ये कार्यक्रम भी अब रद्द कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं पहलगाम की घटना से जहां एक और देश का हर व्यक्ति दुखी हुई, प्रधानमंत्री भी इससे दुखी, इसलिए उन्होंने अपने इस कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। फिलहाल तो ये तय माना जा रहा है कि जल्द ही आतंकवाद पर बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। केंद्र सरकार की ओर से खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार बेहद गंभीरता से हर पहलू की जानकारी जुटा रही है। गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक एक एक छोटी से छोटी जानकारी पर विचार हो रहा है, रणनीति बन रही है। पहले कश्मीर में, फिर दिल्ली में बैठकों का दौर चला। आंतरिक सुरक्षा को लेकर सीसीएस की बैठक, आगे के एक्शन की रणनीति तय की गई। इससे पहले घटना के फौरन बाद भी गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की और मंगलवार रात में ही कश्मीर पहुंच गए। हमले वाली जगह पर भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पहलगाम की जिस घाटी में आतंकियों ने लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया, उस जगह को गृह मंत्री ने करीब से देखा। वो उस पार्क का गेट है, यहाँ पे ये फायरिंग हुई और मैं एक ऐसा सच आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो अभी तक दर्शकों ने नहीं देखा होगा। ये गेट है, समझने की कोशिश करें, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये गेट है उस पार्क का। जब वहां पे अंधाधुंध फायरिंग हुई टूरिस्ट पे, जितने इर्द गिर्द टूरिस्ट थे, वो जब भागे तो वो इस कीचड़ में फंस गए। ये है वो सबूत, जो टूरिस्ट हर तरफ से, बच्चे, ये देखिए किस तरीके से वो फंस गए थे यहाँ पे कीचड़ में। जूते यहाँ पर ही हैं, कितने सारे पेयर जूतों के हैं, जहां मैं नजर दौड़ा रहा हूं इस कीचड़ में जूते फंस गए हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये देखिए खून भी लगा है इस जूते पे। मृतक पर्यटकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। आर्म्ड पुलिस अस्पताल में गृह मंत्री अमित शाह ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। घायलों से मुलाकात कर उनका हाल पूछा। सुरक्षा एजेंसियों से गृह विभाग लगातार अपडेट ले रहा है। वादियों की तरफ से पहलगाम में सबसे बड़े हमले के बाद आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने नाके लगाए हैं और रात भर सिक्योरिटी फोर्सेस सड़कों पे खड़े और जंगलों में छानबीन कर रहे हैं, आखिर वो आतंकी कहां छुपे हैं। बहरहाल घटना को लेकर लगातार जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर आतंकी हमले के पीछे मकसद क्या है। वहीं इस हमले में अपनों को खोने वालों के प्रति सरकार संवेदनशील है और पीड़ित परिवारों की लगातार मदद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आतंकियों ने पहलगाम में जिस तरह की बर्बरता दिखाई है, उससे पूरा देश ही गुस्से में है।
ये महज सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं बल्कि टारगेट किलिंग माना जा रहा है, क्योंकि चश्मदीदों का दावा है कि आतंकियों ने पहले नाम पूछा, धर्म पूछा और फिर शक हुआ तो कंफर्म करने के लिए आतंकियों ने कई टूरिस्ट के पैंट भी उतरवाए और धर्म जानने के बाद इस नरसंहार को अंजाम दिया। कश्मीर के पहलगांव में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बैसरन में लोग मस्ती कर रहे थे। उसी दौरान आतंकियों ने 27 लोगों की बर्बर हत्या कर दी। ये सिर्फ एक आतंकी हमला भर नहीं बल्कि टारगेट किलिंग है, नरसंहार है। नाम पूछकर सैलानियों को गोली मार दी गई। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर दोपहर का समय हो रहा था, बैसरन में मस्ती थी। पर्यटक कश्मीर की वादियों का मजा ले रहे थे। कोई फोटो खींच रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, कोई भेलपुरी खा रहा था। और उसी दौरान आतंकी झाड़ियों से बाहर निकले AK-47 जैसे घातक हथियारों से लैस। इन आतंकियों ने लोगों से पहले नाम पूछे, कलमा पढ़वाया। जो कलमा पढ़ा वो बच गया, जो नहीं पढ़ पाया उसके सिर में गोली मार दी। नाम से जिसके धर्म का पता नहीं चला उसके पैंट तक उतरवा दिए। How many terrorists were there? How many terrorists were there? दो थे। कितने फायर उन्हें फायर किए? बहुत किए। आतंकियों ने जिस नरसंहार को अंजाम दिया वो बेहद ही भयावह थी। गोलियों की आवाज से वादियां कांपने लगी और लोग भागने लगे। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त हालात कैसे रहे होंगे। लोग इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। चीख पुकार मची है और आतंकी लोगों को टारगेट कर उनकी हत्या कर रहे हैं। उमरा चलना यार, ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार, बेड़ियां पीछे जुलदे यार, तुम मौत की कसम दे है। गुजरात से पहुंचे सैलानी जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे सुनिए आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे। झाड़ियों से आतंकी आए और फिर सैलानियों से नाम पूछ कर मारने लगे। पहला एक फायरिंग हुआ, दूसरा, तीसरा और भागे थे गया, उसे तो बहुत फायरिंग हो गया, तो भागते भागते ये अड़ी गया। हाँ। इस आतंकी हमले में जिन 27 लोगों की बर्बर हत्या की गई है वो सभी कश्मीर घूमने गए थे। देश के अलग अलग राज्यों से कोई परिवार के साथ गया था तो कोई हनीमून मनाने, लेकिन दहशतगर्दों ने किसी के पिता को उसके बेटे के सामने गोली मार दी तो किसी की पत्नी के सामने उसके पति की हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का मकसद क्या सिर्फ दहशत फैलाना था? हमले के पीछे पर्यटकों में दहशत फैलाकर पर्यटन कारोबार को पटरी से उतारने की आशंका है। पिछले कुछ सालों में पर्यटकों की संख्या यहां बढ़ी है और लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अब इस हमले के बाद स्थानीय लोग भी गुस्से में हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कश्मीर घाटी में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के पीछे असल मकसद पर्यटन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना हो सकता है। आर्थिक रूप से सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। आतंकी हमले से पर्यटकों में दहशत इस कदर भर गई है कि उन्हें अगले 4-5 महीने की बुकिंग कैंसिल करनी शुरू कर दी है। स्थानीय कश्मीरी लोगों और यहाँ के अर्थव्यवस्था को नुकसान का आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है। हमले के बाद स्थानीय लोग भी खासे आक्रोश में हैं और इस घटना पर दुख जता रहे हैं और उम्मीद है कि इसके गवर्नमेंट तह तक पहुंच जाएगी। ये वाकया कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है और जो लोग इसकी ज़द में आ गए, चाहे ज़ख्मी हो या और कोई मसला हो, हम उनके साथ हैं और अपनी तरफ से ये सारे मुल्क को और सयाहों को पैगाम देना चाहते हैं। पूरा मेरा इलाका है और पूरा लोगों की खिदमत के लिए हम खड़े। पहली बार हुआ है। हम तो हमेशा ये कह रहे थे सयाहों के लिए ऐसे वाक़ात कभी रोनुमा नहीं हुए। हम बहुत अफसोस करते हैं।
मोदी सरकार की धारा 370 हटाने और कश्मीर घाटी में शांति बहाल करने के साथ यहां आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के बाद पर्यटकों की आवाजाही भी खूब बढ़ी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने खुद बताया कि साल 2024 में कश्मीर घाटी में 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट आए, जबकि 2023 में ये संख्या 2 करोड़ 11 लाख थी। साल 2012 में ये आंकड़ा 2 करोड़ से भी कम था। जाहिर है कि पर्यटकों की संख्या ये लगातार बढ़ रही थी, जिसका फायदा प्रदेश की अर्थव्यवस्था से लेकर पर्यटन कारोबार से जुड़े हर शख्स को हो रहा था। Shocking beyond belief. A massacre of innocent tourists has never taken place before, and I think this involves a new level of planning and execution from across the border, because this could not have happened overnight. It must have been meticulously planned, which means that those people must have been in the valley for some days. So obviously it's a very shocking thing. Tourism is something upon which the people of Kashmir depend largely. पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रही हैं। फिलहाल घटना के बाद पर्यटन इंडस्ट्री पर दहशत के असर को कम करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में जबरदस्त आक्रोश है। यूपी के अलग अलग शहरों में आतंक पर करारा प्रहार करने की मांग उठी। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए गए और गम और गुस्से में देश की एक ही मांग है, बदला। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हम लोग फौजी हैं। पहलगाम में हुए विभत्स हमले में अंधाधुंध फायरिंग करके सैलानियों को मौत की नींद सुला दिया, जिससे पूरे देश भर में आक्रोश दिखाई दे रहा है। घाटी में आतंकी हमले से गोरखपुर में काफी नाराजगी है। अलीनगर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने आतंकवाद का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। परिवारों को मारा गया है कि उनके परिजनों को छोड़कर कहा गया कि जाकर मोदी को बता दो कि यह आतंकवाद हमने किया है, पाकिस्तान के प्रशय पर किया है और भारत को एक तरह से चेतावनी दी है। तो हम बताना चाहते हैं कि इस आतंकवाद को भारत की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्नाव में पहलगाम की घटना का विरोध दिखाई दिया। लोगों के साथ साथ बीजेपी के नेताओं ने भी आतंकवाद का पुतला फूंका। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वाराणसी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, पुतले जलाए गए। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करें और सिर्फ गोली चलाने वाले हाथ को नहीं अंजाम तक पहुंचाना है। जो इस घटना के मास्टरमाइंड हो, चाहे वो आसिफ मुनीरी क्यों न हो, उसको भी उसके अंजाम तक पहुंचा करके एक बार इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। संभल में सनातन सेवक संघ ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग उठी। महाराजगंज के नौतनवा में पूर्व सैनिकों ने गांधी चौराहे पर इकट्ठा होकर हमले का विरोध किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, पुतला भी जलाया गया। कानपुर में भी लोगों का आक्रोश देखा गया। सामाजिक संगठनों ने घंटाघर चौराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंका। पीलीभीत में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध किया। क्षत्रिय चौराहे पर आतंकवाद का पुतला जलाया गया। बरेली में हिंदूवादी संगठनों ने एक कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अपना विरोध जताया, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए पीएम को खत भी लिखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।